पिछले 4 दिनों से लगातार पंजाब में बारिश पड़ रही थी, लेकिन आज कुछ राहत का दिन है क्योंकि आज धूप निकली हुई है। लेकिन अब तक कितना नुकसान हो चुका है और इसको कैसे देखा जा रहा है, इस समय पंजाब के आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी हमारे साथ हैं। उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। जिम्पा जी, पहले तो स्वागत है एबीपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। हाँ सर, अभी की बात करें पंजाब में क्या सिचुएशन है, क्योंकि कई जगह पर पानी भरा हुआ है, कई कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। अब तक की क्या सिचुएशन पूरे पंजाब में आपको नजर आती है? देखिए, बहुत मैं कह सकता हूँ 93 के बाद इतना बड़ा जो बारिश हुई है। और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही प्रबंध किए गए थे, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने एमएलएस को, अपने वॉलंटियर्स को, सबको निर्देश दे रखे थे, मिनिस्टर्स को, कि अपने अपने एरिया में जाके सिचुएशन के हिसाब से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और मैं कह सकता हूँ पंजाब सरकार लोगों को निकालने में, ताकि लाइफ कैजुअलिटी ना हो, उसको बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हज़ारों लोगों को मौके पे निकाल के सेफ जगह पे पहुंचाया गया है। इतनी बड़ी तबाही का कारण क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, खासतौर पर कुछ जगह पर पॉश एरिया में पानी भर चुका है। पहले से ड्रेनेज की सफाई नहीं की गई थी, या ड्रेनेज इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो इतना पानी संभाल सकें? इसका क्या कारण है? मैं कह सकता हूँ कि ड्रेनेज के कारण, और बहुत ज़्यादा रेन भी जो हुई है उसका भी एक कारण है। मेजर कारण तो है, क्यों आपने देखा है यहाँ 126 mm रेन होती थी, वहाँ 300 mm, 386 mm तक रेन हुई है कई जगह पे। तो वो भी एक मेजर कारण था। हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा बरसात के कारण एकदम से जो पानी जो है, चाहे सतलुज था और जितनी भी नदियाँ पड़ती है वहाँ अलग अलग जिलों के हिसाब से, घग्गर था, बहुत ज़्यादा पानी आया है छोटी नदियों, जो छोटे चोभी पड़ते हैं। और उसके कारण जो पानी शहरों में, और जो ड्रेनेज भी एक कारण हो सकता है, कारण है ड्रेनेज भी, लेकिन इस पर भी सरकार आगे देखेगी क्या बेहतर हो सकता है। लोगों को भी, खास तौर पे यहाँ भी कोई नए एरिया डेवलप होते हैं तो जो भी कॉलोनाइजर है, जो लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ सफाई का लोगों को सरकार तो देखेगी, लोगों को अपने लेवल पे भी देखने का पड़ेगा कि सफाई पूर्ण है कि नहीं है। अभी तक पंजाब की बात करें तो कौन कौन से एरिया है जो ज्यादा प्रभावित इस बाढ़ से नजर आ रहे हैं, या कौन से एरिया हैं जहां पर हालात अभी ठीक नजर आते हैं? देखो, पंजाब में तकरीबन हर एक ज़िले में किसी न किसी तरह का नुकसान है, लेकिन जो बहुत प्रभावित एरिया में कह सकता हूँ, पटियाला के कुछ एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, रोपड़ मोहाली के एरिया प्रभावित हैं, चंडीगढ़ भी प्रभावित हुआ है, यूटी है, लेकिन लेकिन पंजाब के बाकी ज़िले भी इफेक्टेड है, जैसे फजिल्का, बठिंडा है। वहाँ भी जो है सही आकलन जो है शाम तक आएगा कि कितना नुकसान है। लेकिन हम जो देख रहे थे फ्लड की सिचुएशन, सब लोग ग्राउंड जीरो पे भी गए। हमारे जो वाटर वर्क्स से मेरे को वहाँ जाना पड़ा, हर एक कसौली हेड वर्क्स जो है वो रात को हम लोग 11:30 बजे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ थी, हमारे अधिकारी सारे वहाँ पे थे, डिप्टी कमिश्नर रोपड़, एसएसपी रोपड़ के साथ हम वहाँ रात को मोरिंडा पहुँचे और देखा कि कहीं वो हेड वर्क्स, क्योंकि लगता था प्रभावित हो जाएगा तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि मैं कहता हूँ 40% जो पानी की सप्लाई है इसी एरिए को अकेला वही हेड वर्क्स कर रहा था। तो हमने वहाँ रात को पहुँचने की प्रबंध करने की कोशिश की है। अभी भी हमारे वाटर सप्लाई के बहुत सारे हेड वर्क्स जो छोटे भी जो ट्यूबवेल से जहाँ से सप्लाई होती है उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जाके मौके पे फेज़ 6 में पानी बढ़ गया था, वहाँ से भी पानी की सप्लाई है, तो वहाँ पे तुरंत बोरियों का इंतजाम करके रात लगा के हमारे अधिकारी लगे रहे कि पानी की सप्लाई बदलना ना पड़े। हिमाचल में एक आकलन आया है कि करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पंजाब में ऐसा कोई अनुमान अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने या पंजाब सरकार ने लगाया है? देखिए, मैं कह सकता हूँ अरबों रुपए का नुकसान है, जिस जो कंडीशन हम देख रहे थे पूरे पंजाब में, और इसका जो सही आकलन है वो पानी उतरने पे ही होता है। मैं कह सकता हूँ ये अरबों रुपए का नुकसान है, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है। और क्योंकि सरकार ने फौरी राहत के तौर पे सिर्फ एक खर्चे के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी फंड चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को तकरीबन 33.5 करोड़ की राशि जारी की थी, हर डिपार्टमेंट को 2 करोड़ की राशि की थी। कहीं भी खर्चा करना पड़े तो अधिकारी अपने लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन सही आकलन होने के बाद पंजाब सरकार ने तो पिछली सरकारों का भी लोगों का हाथ पकड़ा, किसानों का हाथ पकड़ा, जिनको घरों का नुकसान हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे हाथ लोगों का पकड़ा। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी अभी डिपार्टमेंट आकलन आएगा, उनके द्वारा पूरी दिशा निर्देश है कि लोगों को कोई राहत राशि हो,
या लोगों को किसी की तरह सहायता राशि की जरूरत पड़ेगी, पंजाब सरकार अपने लेवल पे ज़रूर उसको करने की कोशिश करेगी। सर एक बात और है कि अभी तक कितने लोगों की डेथ इस बाढ़ की वजह से हुई और कितने लोग मिसिंग इस वजह से चल रहे हैं? देखिए, कुछ मैं कह सकता हूँ, रोपड़ ज़िले की कुछ रिपोर्ट थी, वहाँ पे 3 लोगों का जो कैजुअल्टी डेथ की हुई है और कुछ लोग मिसिंग है, जिसमें सही आकलन तो आएगा, लेकिन एक आदमी मिसिंग हुआ था, उसकी तो अभी कोई शनाख्त नहीं हुई, कहाँ पहुँचा है, कहाँ डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन ऐसे कई या पशुओं की बहुत कैजुअल्टी हुई है कुछ, तो सही आकलन जो है पानी उतरने के बाद आता है, लेकिन काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं लोगों के घरों के, जिसमें भैंसें हैं, गाय भी है और भी हैं, इनकी भी कैजुअल्टी जो नुकसान हुआ है, ये सही आकलन आज शाम तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मिलेगा। अब तक 3 लोगों की मौत और 1 आदमी मिसिंग पाया गया है, जो आपकी अभी तक की रिपोर्ट। जी, ये अभी तक यही है रिपोर्ट हमारे पास, कोई और भी रिपोर्ट अगर आती है तो पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात कर, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। बातचीत कर रहे थे पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ब्रह्मशंकर जिम्पा जी के साथ के अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 लोग रोपड़ रूपनगर से और 1 फतेहगढ़ साहिब से, और अभी तक 1 आदमी मिसिंग है जो रोपड़ जिले से था। और वहीं पंजाब सरकार ने 33 करोड़ की जो ग्रांट है वो पंजाब के अलग अलग डिपार्टमेंट को जारी कर दी है कि जिसको भी फौरी मदद चाहिए वो इस ग्रांट का इस्तेमाल कर सकता है। कैमरामैन लालता के साथ रोहित पक्का, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। एबीपी साउंड, जोश, जज्बा, जुनून।